नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है कि बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर एक पुल बह गया था। उसकी लागत थी 1717 करोड़ रुपया और वो पुल टाइटैनिक जहाज की तरह पानी में गिर गया, घुस गया। बिल्कुल कोई जान माल की हताहत नहीं हुई क्योंकि अभी उद्घाटन ही नहीं हुआ था। उद्घाटन के पहले ही पुल ने अपने आप को जल में डुबो लिया, या कहें कि उसकी जल समाधि हो गई। ठीक इसी तरह एक घटना अभी गुजरात में हुई है। जी हाँ, वही गुजरात जो महात्मा गांधी की जन्मभूमि है। और गुजरात में ऐसा क्यों हो जा रहा है ये समझ के परे है। कुछ महीनों पहले मोरबी में एक घटना हुई थी, तो याद है मोरबी? जी हाँ, उसमें 135 लोगों की जान गई थी। तो ये सारे जो मामले हैं, इसे कैसे समझा जाए? दोस्तों, मुझे तो लगता है कि अंग्रेज़ों ने जो सिस्टम बनाया था कुछ मामलों में, वो हम हिंदुस्तानियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि हम लोगों को बार बार, या हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को जॉब मिले, जॉब क्रिएशन हो। इसलिए वो मतलब इतने कहा जाए, मतलब ऐसे लोग थे, निकृष्ट लोग, कि ऐसा ऐसा पुल बनाते थे कि 100 साल 150 साल तक उन पुलों की आयु होती थी। अभी भी बहुत सारे पुल हैं जो अभी चल रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं, जो ब्रिटिश इंडिया के काल में बना था। तो वो पुल अभी भी चल रहे हैं। लेकिन हमारी सरकारें जो है, चाहे वो बिहार की हो, गुजरात की हो और दूसरे स्टेट्स की भी, वो कितने सेंसिटिव हैं, कितने लोकतांत्रिक हैं, कितने प्रजातांत्रिक हैं अपने जनता के प्रति। वो नहीं चाहते कि कोई एक पुल बने और सैकड़ों साल चले और लोगों को काम मिलना बंद हो जाए। इसलिए ये लोग करते क्या हैं कि पुल बना नहीं और उद्घाटन के पहले ही जमींदोज। ठेकेदार इतने समझदार हैं, वो पुल का निर्माण ऐसा नहीं करते कि वो उद्घाटन तक चले, क्योंकि उद्घाटन में उसमें नेताजी आएंगे, बड़े नेता आएंगे, मुख्यमंत्री आते हैं, नहीं तो मिनिस्टर आते हैं, तो 500,000, 2,000, 10,000 लोग तो होंगे। तो वो बेचारे क्यों कौलित होंगे? तो ये ठेकेदार हमारे सोचते हैं। और इसलिए पुल जो है उद्घाटन से पहले बह जा रहा है, ढह जा रहा है। तापी में एक घटना हुई है गुजरात में, वो बिल्कुल 2 करोड़ का मामला था, कोई ज़्यादा नहीं था। और बिहार का मामला 1700 करोड़ का था। दोस्तों, इसलिए भी कि बिहार जो है अपनी लोकतंत्र की जननी है, गणतंत्र की जननी है। वैशाली सुना होगा आपने, तो 2500 साल से लोकतंत्र चल रहा है। तो वो बिहार के जो नेता हैं, अफसर हैं, वो इस बात को निभाते भी हैं कि लोकतंत्र में काम मिलते रहना चाहिए। ठेकेदारों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अफसरों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आदरणीय नेताजी लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काम बार बार मिलते रहे। इसकी चिंता सरकार को है। उधर मोदी जी हैं, उनके राज्य में तो करप्शन होता नहीं है, लेकिन बेचारे कहाँ तक देखेंगे? संपूर्ण भारत को देखें कि गुजरात में देखें, लेकिन 2-3 पुलिया की अच्छी खासी घटनाएं वहाँ भी हो गई हैं। दोनों राज्य महात्मा गांधी से गहरे जुड़े हुए हैं। जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई तो महात्मा गांधी चंपारण आए थे, वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। गुजरात तो महात्मा गांधी की जन्मभूमि है। इतना कुछ हो रहा है देश में, और ये सब लोकतंत्र को बचाने के लिए है। इसे करप्शन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए दोस्तों। इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ। अब कुछ महीनों में, दिनों में ये सुनने को मिल सकता है कि भाई ये अपोजिशन वालों ने, बिहार में तो बोल दिया, बहुत लोग सोशल मीडिया पे भी बोल रहे थे कि ये अपोजिशन ने करवा दिया। बिहार में अपोजिशन कौन है ये सब लोग जानते हैं। तो गुजरात में भी हो सकता है कि ये बोला जाए। और जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चाहती है कि सब कुछ होता रहे, वो अपने मुंह से कोई शब्द ना निकाले किसी नेता के प्रति, किसी अफसर के प्रति। उसे भी सभी आनंद यूं ही चाहिए। दोनों जगह जांच की प्रक्रिया चल रही है। दोनों जगह यही बोला गया है कि हम जांच कराएंगे और उसके बाद बताएंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये सब चलता रहेगा। 2024 का खर्चा भी लोगों को निकालना है। अब ठेकेदार लोग जो हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ठेकेदार लोग जो कुछ परसेंट उनके जो काम का मेहनताना मिलता होगा उन्हीं के पॉकेट में जाता होगा, और उतने से तो काम चलता नहीं होगा। चुनाव का खर्च बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो वो भी तो इधर से ही निकलेगा ना। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
ये दोनों बड़े ईमानदार किस्म के लोग माने जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जा रहा है? गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है ये देश के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। गुजरात को अभी भी मोदी जी के ही नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी से ज़्यादा अब लोग मोदी जी का नाम लेते हैं गुजरात के लिए। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि चलिए भाई, बिहार तो जैसे बताते रहते हैं वो कि वहाँ करप्शन बहुत है, जंगल राज है, करप्शन है, लेकिन गुजरात में ऐसा क्यों हो गया मोदी जी? आप बताइए। अब महात्मा गांधी बार बार कहाँ से आएंगे भूख हड़ताल करने, अनशन करने? अब तो वो आ नहीं सकते, उन्हीं से जाकर मिलना होगा सबको, ऊपर बाद में जवाब देना होगा। इसका ध्यान पब्लिक रखे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन पब्लिक को तो हिलना डुलना है नहीं, अजगर है, खा के सो जाती है। एक बार इलेक्शन में वोट दे दिया और उसके बाद निश्चिंत हो गए। तो अगर आप इसी तरह निश्चिंत रहेंगे तो उद्घाटन के पहले पुल गिरता रहेगा, या किसी ने मजबूत बना दिया तो 5, 10 साल, 15 साल चल जाएगा, क्योंकि बार बार पैसा निकालना है तो ठेकेदारों को मिला के चलना होगा, और पुल का बार बार बनना, सड़क का बार बार बनना यह आवश्यक है। लोगों को काम मिलता रहे, बहुत सारी योजनाएं हैं और उसमें लोगों को काम मिलना चाहिए। तो इसलिए पुल का गिरना, उद्घाटन से पहले ढह जाना, नदी में घुस जाना, ये सब होता रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, नेताजी लोगों से पूछेंगे नहीं, अफसरों से पूछेंगे नहीं, तो ये होता रहेगा। और आप ये चिल्लाते रहेंगे कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, तो इससे कुछ नहीं होने जाने को है। आपको भी लगना पड़ेगा। ये केवल नेताओं की और विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की भी जिम्मेदारी है। वैसे जिम्मेदारी तो नेताओं को ही सौंपी जाती है। 5 साल चुनाव में हम लोग चुन देते हैं कि जाइए और बढ़िया से काम कीजिए, लेकिन जब वो काम नहीं करते हैं तो डंडा आपको उठाना पड़ेगा। सवालों का डंडा, हिंसा वाली बात नहीं है। जो प्रश्न है वो पूछे जाने चाहिए और थोड़ी मजबूती से पूछी जानी चाहिए, आँख में आँख डाल के पूछना चाहिए। ऐसे गुजरात में तापी में जो हुआ है, तो वहाँ लोगों ने पूछा था, रोका था, लेकिन कोई किसी की मानता है? कोई किसी की नहीं मानता है। चलिए, गनीमत है कि उद्घाटन उसका भी नहीं हुआ था, और जो अपना भागलपुर वाला पुल है गंगा पर, जो बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा पुल बन रहा था 1717 करोड़ का, वो भी उद्घाटन के पहले ही नदी में घुस गया, गिर गई पुल। तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, हो गया, वो ख़त्म हो गया। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि हम चाहते थे कि वो गिर जाए या गिरवाया जाता, यह भी स्थिति है। तो दोस्तों, आपको पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी। लोकतंत्र केवल वोट देने से नहीं होता है, बल्कि नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है। नागरिक समाज के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। अगर वह उस कर्तव्य को निभाने में विफल रहता है तो लोकतंत्र की गति जो है वो दुर्गति में बदलती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय इनबॉक्स में आकर ज़रूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।